एक होटल का मालिक रोज शादीशुदा महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन महिलाओं को अपने होटल में बुलाता है और उन महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। साथ ही उन महिलाओं का वीडियो बना लेता है। फिर वो होटल का मालिक उन महिलाओं को वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने लगता है और उन महिलाओं को अपने होटल वापस बुलाता है और अपने दोस्तों के साथ उन महिलाओं को सुलाता है, उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनवाता है। लेकिन इसी बात की भनक उस होटल के मालिक की पत्नी को पता चलती है, तो पत्नी अचानक अपने होटल आ जाती है और अपने पति और दोस्तों को उन महिलाओं के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। तो महिला अपने पति के साथ जो करती है उसे आपको पूरा सुनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अखिलेश राज स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंदौर शहर की एक हैरान कर देने वाली और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में, जिसे सुनकर आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। साथ ही आपके पसीने छूट जाएंगे कि ऐसा भी कोई कर सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है इंदौर शहर की, जहां पर एक बड़ा व्यापारी रवि ठाकुर, जिसके इंदौर शहर में कई होटल होते हैं, साथ ही रवि ठाकुर की कई बसें होती हैं, जो ज़्यादातर बसें ट्रेवल करवाता है। जैसे मथुरा और बनारस का ज़्यादा वह ट्रेवल करवाता है। एक दिन रवि ठाकुर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पोस्ट डालता है, जिसमें वह लिखता है कि 200 रुपये में मैं मथुरा वृंदावन का टूर करवाऊंगा। तो कई महिलाएं इस पोस्ट को देखकर अपनी टिकट बुक कर लेती हैं और सोचती हैं कि इतने सस्ते में कौन आजकल ट्रेवल करवाता है। तो कई महिलाएं इस बस की टिकट खरीद लेती हैं और ट्रेवल पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसमें ज़्यादातर महिलाएं मिडिल क्लास की होती हैं, जिसका ज़्यादा बजट नहीं होता है, तो वह दूसरे राज्य में ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, कई धार्मिक स्थान पर नहीं जाती हैं। तभी यह पोस्ट इंदौर शहर की एक मिडिल क्लास की महिला, जिसका नाम ममता होती है, वो भी इस पोस्ट को देखकर पढ़ती है और उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि मात्र 200 रुपये में मैं काशी बनारस का आपको ट्रैवल कराऊंगा। तो महिला सोचती है कि इतने सस्ते में आजकल कौन ट्रैवल कराता है, तो महिला भी जल्दी बस का टिकट बुक कर लेती है। हम आपको बता दें कि महिला, जिसका नाम ममता होता है और उसकी उम्र लगभग 32 साल होती है, महिला शादीशुदा होती है और उसका पति नितिन पवार, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है, जो नेटवर्क का मार्केटिंग का काम करता है और अक्सर दूसरे राज्य में रहता है। तो ममता अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बताती है और अकेले ही ट्रेवल करती है। तो महिला सब महिलाओं के साथ उस बस में ट्रेवल कर रही थी। तो महिला एक सीट पर ममता अकेली बैठी थी। तो ममता को अकेला देखकर रवि ठाकुर की नीयत डोल उठती है और उस महिला के पास रवि ठाकुर बैठने के लिए चला जाता है, जहां पर महिला को पता नहीं था कि ये रवि ठाकुर है, जो इस बस का मालिक है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और कई घंटों तक लगातार बातें करते रहते हैं। तभी रवि ठाकुर महिला को अपनी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मैं कुछ धर्म कमाना चाहता हूँ, तो मैंने 200 रुपये की टिकटें सस्ती कर दी हैं, जिससे मिडिल क्लास के लोग आसानी से ट्रैवल कर सकें। इतना सुनने के बाद महिला अपने मन में बहुत खुश होती है कि आजकल इतना लोग कम लॉस में इतने ज़्यादा पैसों में ट्रैवल कराते हैं। लेकिन रवि ठाकुर जैसा आदमी बहुत ही कम होते हैं, जो आए दिन ऐसे कम बजट में लोगों को ट्रैवल कराते हैं, जो अपने बजट से ज़्यादा देखकर कभी ट्रैवल नहीं कर पाते। ममता और रवि ठाकुर कई घंटों तक बात करते हैं और वो काशी बनारस पहुंच जाते हैं, जहां पर रवि ठाकुर ज़्यादातर ममता के साथ ही रहता है। तो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज करने के बाद रवि ठाकुर स्पेशल ममता को बहुत सपोर्ट करता है, साथ ही उसको रुपए भी देता है ताकि वह अच्छे से दर्शन करे। जैसे ही बस वापस इंदौर की तरफ आती है दर्शन करने के बाद, तो महिला अपने घर पर चली जाती है, साथ ही रवि ठाकुर अपने होटल आ जाता है और दोनों कई दिनों तक बातें एक दूसरे से करते हैं और उनकी बात करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं।
तो रवि ठाकुर ममता को एक दिन अपने होटल बुलाता है और वहां पर उसके साथ प्यार मोहब्बत से बातें करता है, जिससे ममता पिघल जाती है और दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं। संबंध बनाने के बाद रवि ठाकुर उसका अश्लील वीडियो बना लेता है और इस वीडियो के बारे में रवि ठाकुर ममता को किसी भी बात का कोई जिक्र नहीं करता है और उस वीडियो को रख लेता है बनाकर कि आगे यह काम आएगा। फिर वो महिला अपने घर पर आती है और इस बारे में महिला के पति नितिन पवार को कुछ भनक नहीं लगती है, क्योंकि नितिन पवार दूसरे राज्य में मार्केटिंग का काम कर रहा था। लगभग कई दिन बीत जाते हैं, रवि ठाकुर और ममता एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर एक दिन रवि ठाकुर ममता को अपने होटल बुलाता है और उसके साथ दोबारा से शारीरिक संबंध बनाता है। तभी रवि ठाकुर कहता है ममता से कि तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ भी सोना पड़ेगा, उनकी भी इच्छा पूरी करनी होगी। तो ममता कहती है कि ये तो बहुत ही जालिम आदमी है, प्यार प्यार में लोगों को फंसा लेता है और उनके साथ ये बड़ी बड़ी घटनाएं घटने को छोड़ देता है और हमारा फायदा उठाता है। तभी ममता रवि ठाकुर की पीछे की सच्चाई को जान जाती है, तो रवि ठाकुर उसको वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि अगर तुमने मेरे दोस्तों के साथ सोई नहीं तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, जिससे तुम्हारी इज्जत दिखाने के लिए तुम पूरे इंदौर शहर में नहीं बचोगी। साथ ही ये वीडियो इंटरनेट पर जाएगा तो पूरे भारत में वायरल हो जाएगा। तो महिला मान जाती है उसकी शर्तें और उनके दोस्तों को खुश कर देती है। फिर एक दिन ममता का पति नितिन पवार अचानक अपने घर पर आ जाता है। तो नितिन पवार अपनी पत्नी ममता को देखता है कि ममता रुखी रुखी और डरी डरी सी रहने लगी है। तो नितिन पवार अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतनी डरी डरी क्यों रहती हो। तो महिला अपने मन में खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम घर पर नहीं थे तो मैं डरी डरी सी रहती थी कि अगर कोई घुस आया और मुझे मार डाला तो मैं क्या करूंगी और किसी को नहीं बता पाऊंगी। तो यहाँ पर नितिन पवार कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता है। एक दिन ममता अपनी बाथरूम में नहा रही थी, तभी अचानक नितिन पवार उसका फोन उठाता है, जिसमें वह कांटेक्ट नंबर चेक करता है कि मेरी पत्नी किसी और से बात तो नहीं करती थी। तो यहाँ पर ममता कॉल डिटेल पहले ही मिटा देती थी, लेकिन इस बार वो चैटिंग मिटाना भूल गई थी, जिसमें ममता और रवि कुमार की सारी चैटिंग थी। चैटिंग पढ़ने के बाद वह बहुत गुस्से में आ जाता है ममता का पति नितिन पवार और फोन को तोड़ देता है। जब भी रवि ठाकुर ममता को कॉल करता है तो ममता का फोन बंद आता है, साथ ही वह ऑनलाइन नहीं आती है। तो रवि ठाकुर अपनी बहन सरिता को ममता के घर भेज देती है। तो एक उसका पति मार्केट जाता है, तो पत्नी ममता अपने घर पर थी, तभी सरिता ममता के घर पहुंचती है और उससे कहती है कि तुम ऑनलाइन क्यों नहीं आती हो, तुम रवि ठाकुर से बात क्यों नहीं करती हो। तो ममता कहती है डरकर कि मेरे पति घर पर आ गए हैं, उन्होंने मेरा मोबाइल तोड़ दिया है। तभी सरिता उसको एक कीपैड फोन देती है और कहती है कि तुम रवि ठाकुर से बात करो। तो रवि ठाकुर से जैसे ही ममता बात करती है तो रवि ठाकुर उसके साथ गाली गलौज करता है और कहता है कि तुम्हें अगर वीडियो डिलीट करवाना है तो मेरे साथ एक बार और होटल आना पड़ेगा। और यहाँ पर ममता उससे शर्त रखवाती है कि अगर मैं होटल आ जाऊंगी तो तुम्हें वो वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। तो रवि ठाकुर बोल देता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने ही वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो जैसे ही तीसरी बार ममता होटल जाती है तो वही प्रोसेस रचता है। रवि ठाकुर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी बनवाता है, लेकिन इस बार भी रवि ठाकुर वीडियो डिलीट नहीं करता है और लगातार उसको वीडियो के माध्यम से उसको ब्लैकमेल करता है। तो महिला अपने घर पर आती है और अपने पति नितिन पवार को इस घटना के बारे में जड़ से सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि मैं इस तरह से इस चंगुल में फंस चुकी हूँ, अब तुम ही मुझे बाहर निकालोगे। एक दिन नितिन पवार अपनी पत्नी ममता के साथ कई वेब सीरीज और अखबार पढ़ता है, जिसमें कत्ल करने के बाद पुलिस अपराधी को ढूंढती है और अपराधी जो भी गलती करता है उसको छुपाने के लिए नितिन और ममता दोनों कई वेब सीरीज देखते हैं, साथ ही कई मर्डर की मूवी भी देखते हैं। इसके बाद 9 अक्टूबर को
ममता अपने पति नितिन के साथ सरिता के घर पर जाते हैं। तो जैसे ही अलग अलग तरीके से ममता ऑटो से सरिता के घर जाती है, वही नितिन चुपके से अपनी मोटरसाइकिल से सरिता के घर जाते हैं। जैसे ही ममता सरिता के घर पहुंचती है तो सरिता की एक बेटी थी। तो सरिता अपनी बेटी से कहती है कि ममता आंटी आई है, तुम अपनी मौसी के साथ चली जाओ, घर चली जाओ। तो जैसे ही सरिता की बेटी मौसी के घर जाती है जो पास में ही रहती है, तभी दिन भर सरिता की बेटी मौसी के पास ही रहती है। तो यहाँ पर जैसे ही ममता सरिता के घर पहुँचती है तो वो कहती है कि तुम जल्दी कॉल करके बुलाओ रवि ठाकुर को, मुझे उसके साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो यहाँ पर सरिता रवि ठाकुर को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें ममता बुला रही है, तुम मेरे घर पर आ जाओ। जैसे ही रवि ठाकुर तैयार होकर सरिता के घर निकलता है, तब तक ममता और नितिन सरिता की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर देते हैं। चाकू नितिन पहले से ही ले आया था। इसके बाद घर का सारा खून साफ कर देते हैं और उसकी लाश को छिपा देते हैं। जैसे ही रवि ठाकुर घर पर सरिता के आता है तो नितिन घर के अंदर ही छुप जाता है। रवि ठाकुर को देख ममता खुश हो जाती है और कहती है रवि ठाकुर से ममता कि मुझे तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना है, तुम जल्दी से अपने कपड़े उतारो। तो रवि ठाकुर जल्दी से अपने कपड़े उतारता है और ममता रवि ठाकुर की आंखों पर पट्टी बांध देती है, क्योंकि रवि ठाकुर बहुत ही तगड़ा था जिससे नितिन उससे झगड़े में जीत नहीं पाता। इसके बाद ममता रवि ठाकुर की आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसको कमरे में ले जाती है। तो यहाँ पर नितिन उसके सीने पर कई चाकुओं से वार करता है, साथ ही ममता भी उसके सीने पर कई बार चाकू से वार करता है। लगभग 22 बार करने के बाद रवि ठाकुर की मौत हो जाती। ममता और नितिन सरिता की बेटी के फोन पर एक मैसेज करते हैं कि मुझे किसी ने मारा है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। इसके बाद ममता और नितिन दोनों घर से फरार हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही सरिता की बेटी घर पर आती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, तभी पड़ोसी सरिता के घर आते हैं और ये मामला पुलिस में जाता है। तो पुलिस सरिता की बेटी से पूछताछ करती है तो सरिता की बेटी कहती है कि मेरी माँ से मिलने के लिए एक ममता नाम की महिला आने वाली थी। फिर पुलिस ममता नाम की महिला को ढूंढती है तो महिला मिल जाती है और लगातार ममता अपने बयान बदलती है, लेकिन पुलिस को वो मैसेज ही मिल जाता है जो ममता ने सरिता की बेटी को भेजा था। इसी के मैसेज के जरिए पति पत्नी ममता और नितिन दोनों पकड़े जाते हैं। दोस्तों, ये थी सच्ची घटना इंदौर शहर की।